आपने दुनिया में कितने देशों के प्रधानमंत्री को एक हाईवे पे उतरते हुए देखा है? आज प्रधानमंत्री C-130 से असम में छबुआ के पास मोरा एक जगह है, वहाँ पे सुबह लैंड किए। इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? हाईवेज क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं? भारत क्यों इस पे इतनी तवज्जो दे रहा है? और देश इस पे काम कर रहे हैं, और इससे चाइना के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? हमारी ईस्ट की जो ग्रोथ हो रही है, आइए इस पे कुछ चंद मिनटों में बात करते हैं। जो ये हाईवे बना है, ये छबुआ एयरफील्ड के पास है, और वहाँ पे हमारे लड़ाकू जहाज अवेलेबल हैं। तो ये जो चाइना का हिस्सा है, चाहे वो लुनजे हो जो कि तिब्बत में है, चाहे वो नेगीची हो, चाहे वो शैनॉन हो, ये जो हॉपिंग है, कोंगजा है, शिंकुई है, पांगता है, ये सारे एयरफील्ड्स तिब्बत में हैं। और ये एयरफील्ड्स इस जगह से अच्छे से कवर होंगे। वो ही नहीं है, म्यांमार के एयरफील्ड्स भी सारे। ये होता क्या है? ELF जिसको बोलते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, ये जो आज का है, ये करीब 4.2 किलोमीटर लंबा है। और इसके अंदर आपने देखा होगा टीवी में कि इसमें Su-30, राफेल, C-130, AN-32 हेलीकॉप्टर्स, ALH सब ऑपरेट किए हैं। और प्रधानमंत्री इसी हाईवे से लैंड किए और इसी हाईवे से चल के गए। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे एयर चीफ मार्शल AP सिंह प्रधानमंत्री को कुछ ब्रीफ कर रहे हैं, ये भी टीवी न्यूज़ में सारा दिन आया है। तो वो जो कैपेबिलिटी हमने मैं आपसे बताई है कि ये लड़ाई के दौरान भी और HADR मिशंस के लिए भी ये रनवे बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी मेन रनवे जहाँ स्ट्राइक होता है, वहाँ पे हमारे पास एक और ऑल्टरनेट विकल्प रहता है, और उसके लिए ये जो पट्टियाँ हैं ये बहुत काम आती हैं। भारत में 28 ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये हाईवेज पे ये पार्ट बन चुके हैं, उसमें से 11 ऑपरेशनलाइज हो रहे हैं। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आसाम है जो आज हुआ है। ऐसे भारत में अलग अलग जगहों पे, गुजरात में ये जगहें बन रही हैं। तो यहाँ पे सिर्फ रनवे नहीं है, उसकी जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी साथ में क्रिएट किया जाता है। चाहे वो हमारे मोबाइल रडार्स हों, चाहे वो हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन सेटअप्स हों, चाहे कई जगह पे मोबाइल लाइटिंग है, उसको MLT कहते हैं, नाइट ऑपरेशंस के लिए, चाहे हमारे डायरेक्शन फाइंडर्स हैं, चाहे वहाँ पे रिफ्यूलर्स की आवश्यकता है, चाहे वहाँ सर्विसिंग की आवश्यकता है, चाहे वहाँ बॉम्ब लोड करने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग में की जाती हैं। तो इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से कहता हूं कि कुछ सालों से, पिछले 8-10 सालों से नेशनल हाईवे अथॉरिटी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय वायुसेना ने मिलके बहुत अच्छा कार्य किया है। इन्होंने ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जब ओरिजिनल प्लान होता है उसी में जो स्ट्रेचेस होते हैं, जो स्ट्रेट स्ट्रेचेस होते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है 3 से 4 किलोमीटर लंबे। और ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये साइड से क्रिएट की जाती हैं, और इस तरह से पाया जाता है कि इसकी प्रॉक्सिमिटी किसी एयरबेस के साथ हो, क्योंकि सपोर्ट के लिए, चाहे वो वेपन्स लाने हों, चाहे वो सर्विसिंग के लिए आना है, चाहे फ्यूल होना है, प्रॉक्सिमिटी काफ़ी मैटर करती है। अब मैं आता हूँ मेन मकसद पे कि ये जो जो हमारी स्ट्रिप्स हैं जिसको ELF बोलते हैं, ये किस किस चीज़ों में काम आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आज आपने देखा होगा और पहले भी हैं, फॉर्मेशन में जहाज 2, 4, 6 इकट्ठे एक जगह पे ओवर ए स्ट्रेच इन पॉकेट्स में पार्क हो सकते हैं और किसी भी ऑपरेशन में भाग ले सकते हैं। मैनी ए टाइम्स जब आपका मेन रनवे डैमेज हो जाए किसी लड़ाई में, तो ये जो स्ट्रेचेस हैं ये रिकवरी के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, या अगर आपको यहीं से ऑपरेशंस लॉन्च करनी है तो ये जो स्ट्रिप्स हैं ये उसके काम आती हैं। ऑल्सो इस जगहों पे हमने छोटी छोटी फैसिलिटीज़ केटर करते हैं जहाँ पे जहाज को टर्न अराउंड, अगर उसको सर्विसिंग की ज़रूरत है, जहाज को अगर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत है। और एक और कंसेप्ट है जिसको हॉट रिफ्यूलिंग बोलते हैं। मींस अगर Su-30 लैंड किया और उसको अगले मिशन के लिए जाना है, उसको इतना टाइम नहीं है, तो चलते इंजन में बाउजर के साथ उसी जगह पे, उसी हाईवे पे कनेक्ट करके उस जहाज को रिफ्यूल किया जा सकता है। इसको हॉट रिफ्यूलिंग बोलते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जब ये बन रही होती हैं चीज़ें, उसमें केटर किया जाता है। अब टैक्टिकली आने के लिए उस जगहों से हम नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट हो रही है स्पेशली, उसको लेके मैं चंद मिनटों में आपसे बताऊंगा। हमारी बहुत सारी ALGs हैं नॉर्थ ईस्ट में, चाहे वो पासीघाट हो, आलोंग हो, टूटिंग हो, मचूका हो, जीरो हो, विजयनगर हो, बहुत सारी
उसमें पासीघाट और 2-3 और को बहुत अच्छा डेवलप कर दिया है। वहाँ पे C-17 लैंड कर रहे हैं, वहाँ पे Su-30s लैंड कर रहे हैं, वहाँ पे फाइटर ऑपरेशन हो रही है। तो धीरे धीरे जो हमारे नॉर्दर्न नेबर के हिसाब से जो कमियां महसूस हो रही थी उसको बहुत हद तक ऑपरेट, तो इन्हीं जगहों से ये ऑपरेशंस लॉन्च की जा सकती हैं। दूसरा, जो आसाम एरिया है वहाँ नेचर का काफ़ी प्रकोप रहता है कई बार, चाहे वो फ्लड्स हों, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हों, कई बार अर्थक्वेक्स भी आते हैं। तो ये जो ऐसी स्ट्रिप्स हैं ये डायरेक्ट ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ के भी काम आते हैं। तो इंस्टेड ऑफ अगर आपको एड तुरंत से पहुंचानी है या आपको लोगों को इवैक्यूएट करना है तो इन्हीं जगहों पे स्ट्रेट लैंड कर सकते हैं और चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं। थर्ड, अगर आपको आर्मी की कोई ऑपरेशन अंडरटेक करनी है, आपके हाउट्जर्स, गन्स, कैनन्स, जो आपकी बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो डायरेक्टली ट्रूप्स के साथ इन हाईवेज पे उतारी जा सकती हैं और वो क्विकली मोबिलाइज हो सकती हैं। तो ऑल इन ऑल ये 11वां ऐसा एक स्ट्रिप है जो भारत में ऑपरेशनलाइज हुआ है आज, और ऐसे 28 और बन रहे हैं। एंड आगे से जो डायरेक्शन है नेशनल हाईवे की नए स्ट्रिप्स बनाने में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे ये चीज़ें केटर की जाए। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ आपकी जानकारी के लिए और बताने के लिए कि कैसा हमारा डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर अब नेशनल लेवल पे प्लान किया जा रहा है और देश को हम आगे ले जा रहे हैं। ऐसे वीडियोस मेरे साथ देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।